जी हाँ। चलिए, तो ये क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें, हर्षदा ने टाटा स्टील पे बात करी, सन फार्मा पे, सिप्ला पे, या डॉक्टर लाल पैथलैब पे, लेकिन एक काम करते हैं, पहले जरा हाउस व्यूज़ जो है उनको निपटा लेते हैं, उन पर बातचीत कर लेते हैं। सन फार्मा की इस पॉजिटिव खबर पर एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ क्या है, वो उसे कैसे रीड कर रहे हैं, यथिन से बात करते हैं। यथिन, एग्जैक्टली सन फार्मा पे टेक क्या है? कल जरा प्लीज़ सन फार्मा का प्राइस सेक्शन लेके आइएगा। आशीष बहती जी की बाय कॉल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स क्रिएट हुई। यथिन बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, सन फार्मा पे दो ब्रोकरेजेस हैं और दोनों ही ब्रोकरेजेस की खरीदारी की सलाह है। मॉर्गन स्टैनली का लगभग 900 रुपए का टारगेट है और सिटी का लगभग 1000 रुपए का टारगेट है। जो एम्बिसॉम जेनेरिक का अप्रूवल सन फार्मा को मिला है, उससे सिटी का अंदाज है कि लगभग 150 से 200 करोड़ के बीच में इसकी सेल्स सन फार्मा को मिलेंगी। और छोटा अप्रूवल है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन वाइज 150-200 करोड़ का टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन काफी बेहतर माना जा रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा भी हमने देखा है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि ब्लैक फंगस को लड़ने के लिए ये दवा है, उसका भी अप्रूवल रिसेंटली सन फार्मा को आया था। तो इनका जो स्पेशलिटी ड्रग्स और जेनेरिक पोर्टफोलियो है, वो बखूबी आपको अप्रूवल्स की तरह दिख रहा है अमेरिकन मार्केट्स में। जो ब्रोकरेजेस मानते हैं बहुत बेहतरीन है, और इसीलिए अगर आप देखें तो स्टॉक काफी एक्टिव पिछले 7-8 दिनों से आपको ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल रहा है। सन फार्मा आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग और व्यू यहाँ पे ओवरवेट 775 पे कल क्लोजिंग आई थी, और आज इसको एग्जैक्टली ओपनिंग के बाद फिर चेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आते हैं टीवीएस मोटर्स पर, और इनका जो इनकी पार्टनरशिप है, एक्सटेंडेड पार्टनरशिप विद बीएमडब्ल्यू, जिस पर कल हमने क्लोजिंग में बात भी करी, और साथ ही साथ इनके ईवी वेंचर्स पर एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ क्या है, टेक क्या है और टारगेट्स क्या है, आइए समझते हैं। टीवीएस मोटर पे सिटी का व्यू क्या है, और ये सेल कॉल है इन्होंने दी है स्टॉक पे? जी। जी वीरेंद्र, सेल कॉल है और लक्ष्य है 540 रुपए। वैल्यूएशन के लिहाज से सिटी को टीवीएस काफी टाइम से महंगा लग रहा है, और ये सेल कॉल जो है इन्होंने बरकरार रखी है। जहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है, ये बीएमडब्ल्यू की जो पार्टनरशिप कल अनाउंस हुई थी, उसमें सिटी को लगता है कि कोई बड़ा टेक अवे नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप के बाद जो कॉस्ट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतरेंगी, और जिस हिसाब से मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, शायद यहाँ टीवीएस की गाड़ी पीछे ना रह जाए, ऐसा ब्रोकरेज को लगता है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स हैं स्कूटर्स सेगमेंट में, वहाँ कोई प्रोडक्ट अभी तक टीवीएस ने लॉन्च किया नहीं है, जिसके कारण सिटी को लगता है यहाँ कंपटीशन काफी हैवी कंपनी को देखने को मिलेगा, और इसीलिए यहाँ एक सेल कॉल है। लक्ष्य है 540 रुपए। सेल कॉल ऑन टीवीएस मोटर्स। कल जरा टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स लेके आइएगा। कल देखिए, इसमें वॉल्यूम्स बहुत इंप्रेसिव थे। वॉल्यूम्स आप समझ लीजिएगा कि इसके करियर के जितने बहुत ही इंप्रेसिव डेज रहे हैं हिस्टोरिकली, उनमें से एक था। और हालांकि प्राइस ऊपर नहीं टिका, और इसका एक बड़ा कारण याद रखिए ये भी था कि बाजार अंतिम पड़ाव में काफ़ी फिसला भी था। मानस, आप टीवीएस मोटर्स को इन कोरिलेशन विद, आई मीन इन कंपैरिजन विद हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, कैसे रीड करते हैं, प्लेस करते हैं? इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लो है, और वो है एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक बड़े मूव के बाद, यानी 9 नवंबर को एक 820 का हाई लगाने के बाद अब तक एक बेस के तौर पे काम कर रहा है, अब तक एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। टीवीएस मोटर्स को आप कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, हम दूसरे टू व्हीलर के स्टॉक से अगर हम कंपेयर करें, चाहे वो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प हो या आयशर मोटर्स हो, उन सबसे बेहतर तो डेफिनेटली ये है, क्योंकि मीडियम टर्म चार्ट्स पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट 650 के ऊपर अभी कुछ हफ्ते पहले दिया था। उसके बाद हमने 800 रुपए तक की रैली भी देखी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव बना हुआ है, और स्टॉक पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 650 पे है। अगर 650 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद आपको 600 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको अपने स्टॉप लॉसेस 650 के नीचे लगाने हैं। फ्रेश खरीदारी की राय केवल 710 रुपए के ऊपर रहेगी। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। ओके, ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। चलिए, अब यहाँ से एक काम करते हैं, थोड़ा सा उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहते हैं, करते हैं जहाँ पे वाकई स्ट्रेंथ है। कल के गिरते हुए बाजार में, कल आप जगह आप देखें डीलों पे बंद हो रहे थे, कुछ देर पहले आशीष चतुर्वेदी जी ने टिप्पणी की थी, स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए जहाँ आइसोलेशन में स्ट्रेंथ है। एलएनटी था, उसके बाद लेके आइए जरा प्लीज चंबल। क्या गजब और शानदार क्लोजिंग रही इसकी। और राजेश सतपुते जी, ये आपकी कॉल्स में कई बार शामिल रहा है, और आपने टिप्पणी भी की है इस स्टॉक पे। ये इस रेंज के हाईएस्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ, इससे पहले मात्र वो 8 अक्टूबर वाली कैंडल जो है वो थोड़ा सा अगर आप देखिए चैलेंज पोस्ट कर रही है। लेकिन आपने कल के वॉल्यूम नोटिस किए होंगे, ये 410 416 के ऊपर आपका टारगेट क्या है इस स्टॉक में?
राजेश सतपुते जी। माफ कीजिएगा, मानस जायसवाल जी, आप ही टिप्पणी कीजिएगा। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर्स के डेफिनेटली चार्ट बेहतरीन लगते हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। कुछ दिन पहले गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से रैली रिज्यूम हो रही है। और मेरा समझना है कि इस बार तो 425 के स्तर भी ब्रीच होके 450 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। 40 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। 400 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लग सकता है। चार्ट चेक्स के बाद और स्टॉक्स इन न्यूज के बाद और ब्रोकरेज रिपोर्ट